नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि। चलिए रफ्तार के साथ हम देख लेते हैं 100 शहरों की 100 खबरें। बीजेपी सांसद आर.के. सिन्हा ने समस्तीपुर में आरजेडी नेता की हत्या पर कहा है कि विपक्ष बेवजह हत्याओं को कानून व्यवस्था से जोड़ रहा है। हत्याएं सुनियोजित होती हैं, इनको रोका नहीं जा सकता। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरजेडी नेता की हत्या को लेकर सरकार को निशाने पर लिया और ट्वीट के जरिए जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री के संरक्षित अपराधी आरएलएसपी और आरजेडी नेताओं की चुन चुनकर हत्या कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की जुबान का ताला नहीं खुला। मुंगेर लोकसभा सीट से एक और दिग्गज सांसद ने ताल ठोक दी है। जहानाबाद के सांसद अरुण कुमार ने कहा है कि वो लोकसभा में मुंगेर से प्रत्याशी होना चाहते हैं। सांसद अरुण कुमार ने इसके साथ ही ये भी कहा कि नीतीश कुमार के अलावा जेडीयू के सभी लोग कीड़े मकोड़े हैं। अरुण कुमार ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। नीतीश सरकार के जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाने पर आरजेडी ने प्रहार किया। आरजेडी विधायक शिवचंद्र राम ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर के विचारों को दरकिनार करके सरकार उनकी जयंती मना रही है। कटिहार के शेरमारी गांव में गांव वालों ने सांसद तारिक अनवर का विरोध किया। तारिक अनवर पुल का शिलान्यास करने आए थे। पटना में आरजेडी की तरफ से कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तेजस्वी यादव सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। गिरिराज सिंह के बयान पर जेडीयू नेता अफजल अब्बास ने बयान दिया और कहा कि गिरिराज सिंह लाइमलाइट में बने रहने के लिए अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। लखीसराय में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप का मामला आया सामने। परिजनों ने 2 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। बेगूसराय में एसटीएफ की टीम ने छापेमारी कर 2 कुख्यात अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस दोनों अपराधियों से पूछताछ कर रही है। मसौडी में 8 घंटे के अंदर अपराधियों ने लूट की 2 वारदात को अंजाम दिया। हथियार की नोक पर अपराधियों ने एक बोलेरो और एक स्कॉर्पियो लूट ली। मुंगेर में 3 दिनों से गायब 3 नाबालिग छात्राओं का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों ने थाने में आवेदन देकर पुलिस से मदद की गुहार लगाई। बेगूसराय में पटना एसटीएफ और बेगूसराय पुलिस ने संयुक्त रूप से कुख्यात अपराधी सुलो महतो और उसके साथी विपिन ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। बाढ़ में एक घर में अलाव जलाकर सोने के दौरान घर में गैस भर जाने से 8 लोग बेहोश हो गए। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पटना सिटी में बदमाशों ने सराफा कारोबारी पर जानलेवा हमला किया। फायरिंग में सराफा कारोबारी जख्मी हो गए। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। बाढ़ में एक महिला और मासूम की पिटाई का हैरान करने वाला वीडियो आया सामने। परिवार वालों ने महिला की सिर्फ इस वजह से पिटाई की क्योंकि वो बिना पूछे घर से बाहर गई थी। मोतिहारी में आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका की बहाली में धांधली का खुलासा। आरोप है कि सूची में पहला स्थान होने के बाद भी रिश्वत लेकर दूसरों की बहाली की जा रही है। बांका जिले के बौंसी प्रखंड में मंदार के वेद विद्यापीठ गुरु धाम में हवन यज्ञ कराया गया। शराब माफियाओं के खिलाफ बांका एसपी स्वप्ना जी मेश्राम जिले के सभी थाने को सख्त निर्देश दिए। नवादा में एक घर में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि 3 लोग घर में ही फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पटना के गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। इस मौके पर होने वाले परेड का फुल रिहर्सल हुआ। बाढ़ के नदवा गांव में बाहुबली विधायक अनंत सिंह के खिलाफ जेडीयू ने बड़ी सभा की। इसमें जल संसाधन मंत्री ललन सिंह और जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने शिरकत की। नवादा पुलिस ने नशे की हालत में 2 युवकों को गिरफ्तार किया। युवक के पास से 7 लाख नकद बरामद किए गए। भोजपुर जिले के जगदीशपुर थाना के तेंदुनी मोड़ पर तेज रफ्तार बस खाई में पलट गई। हादसे में 12 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए।
आरा पुलिस ने हथियार के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है और पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया। पटना सिटी के शरीफागंज इलाके में लोगों ने अशोक राजपथ पर आगजनी कर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जमकर हंगामा भी मचाया। बेटा के सदीशोपुर में करीब 25 की संख्या में अचानक पक्षी की मौत हो गई, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। बेतिया गांव में चिमनी गिरने से हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, वहीं 2 मजदूरों की हालत नाजुक है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने एयरपोर्ट जाने आने वाले यात्रियों के लिए 2 बसों की शुरुआत की है। परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला, सचिव संजय अग्रवाल और पटना एयरपोर्ट के निदेशक RS लाहौरिया ने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। निगम का कहना है कि जरूरत पड़ने पर बसों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। पटना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक महिला शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने महिला के पास से भारी मात्रा में शराब बरामद की। नवादा पुलिस ने 49 पैकेट गांजे के साथ महिला समेत 3 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिसकी कीमत 6 लाख रुपए बताई जा रही है। रोहतास जिले में चोरों ने एक मोबाइल दुकान में सेंधमारी की और 1.25 लाख के सामान पर हाथ साफ कर लिया। छपरा के बीएड कॉलेज में फीस बढ़ाने के विरोध में कॉलेज के छात्रों ने नाराजगी जाहिर की और इसे सरकार का अनुचित निर्णय बताया। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर मोतिहारी जिला प्रशासन ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। जिला प्रशासन ने स्ट्रांग रूम और मतगणना कक्ष का निरीक्षण किया। रोहतास जिले के चनारी में सीआरपीएफ के शहीद हुए जवान कृष्णकांत पांडे की प्रतिमा का अनावरण किया गया। छपरा में शैक्षणिक अराजकता के खिलाफ इसुआपुर बीआरसी पर धरना पर बैठे प्रमुख सरोज कुमारी के साथ बीओ के इशारे पर शरारती तत्वों ने मारपीट की। प्रियंका गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने के बाद झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष गिलुआ ने प्रियंका की तुलना हेमा मालिनी से की और कहा कि ऐसे 10 प्रियंका भी आ जाए तो बीजेपी को फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी नेता के इस बयान के बाद कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने इसे बीजेपी के पास शब्दों का दिवालियापन करार दिया। धनबाद के सिदरी में हर्ल के यूरिया प्लांट निर्माण की नींव रखी गई। अमोनिया प्लांट निर्माण का आधारशिला बतौर मुख्य अतिथि धनबाद बीजेपी सांसद पशुपतिनाथ सिंह के हाथों संपन्न हुआ। धनबाद में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। जेएमएम नेता ने कहा कि इस योजना का लाभ किसानों को नहीं मिलने वाला। पाकुड़ में रेंजर और बीजेपी कार्यकर्ता की आपस में बहस हो गई, जिसे लेकर रेंजर अनिल कुमार ने पाकुड़ के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के सामने लिखित रूप से शिकायत की। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। सीबीआई ने 12 दिसंबर को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। गोड्डा में महगामा थाना इलाके के बेलटिकरी गांव में एक 55 साल के अधेड़ शख्स का शव बरामद कर लिया गया। शव का सिर पर धड़ अलग अलग है। गोड्डा में एक महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मायके वाले ने पति पर लगाया हत्या का आरोप। जामताड़ा के अजय नदी किनारे पुराने पंप हाउस में लगे पाइप को चोरों ने गैस कटर से काटकर गायब कर दिया है। खूंटी में नगर पंचायत की मासिक बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें जेसीबी क्रय का विरोध करते हुए पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार किया। साहिबगंज के सोती चौकी पंगड़ों में महिला की आत्महत्या पर अब कई सवाल उठने लगे। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। चाईबासा में चक्रधरपुर के विधायक ने पेवर्स ब्लॉक बिछाने के कार्य का जायजा लिया और कहा कि इस घोटाले को सत्र में उठाऊंगा। कैमूर जिले में प्रशासन बालू से लदे ओवरलोडेड ट्रकों के खिलाफ बेहद सख्त हो गया। प्रशासन ने ओवरलोडेड ट्रकों का चालान काटा और जिस ट्रक के चालक ने विरोध किया उसके ट्रक की हवा निकाल दी। पाकुड़ पुलिस ने भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब जब्त की है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। बोकारो के सुभाष चौक पर शॉर्ट सर्किट की वजह से एक घर में आग लग गई, जिसमें हजारों का सामान जलकर खाक हो गया। दुमका में 1 लाख का इनामी नक्सली सोरेन ने जिला प्रशासन के सामने सरेंडर कर दिया। जमशेदपुर जिला पुलिस ने हथियार के साथ 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। ये अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। देवघर कॉलेज परिसर में बी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया नाम से कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
जिसमें कई कॉलेज के छात्र छात्राओं ने अपनी अपनी बातें रखी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी के 2 गुट आपस में भिड़े। कांड इलाके की घटना में लोगों ने एक दूसरे पर ईंट और देसी बम फेंके। हिंसा के बाद से इलाके में तनाव पसरा। सूत्रों के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच किसी टेंडर को लेकर हुआ था झगड़ा। पहले टीएमसी ब्लॉक ऑफिस में हंगामा शुरू हुआ था, लेकिन विवाद में हाथापाई शुरू हो गई और फिर ईंट और देसी बमों से बारिश कर दी गई। चश्मदीदों के मुताबिक हिंसा में आरोपियों ने गोलियां भी चलाई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस को एक बम भी बरामद हुआ है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में भी टकराव। फसल काटने को लेकर टीएमसी के 2 गुटों में मारपीट। हिंसक झड़प के बाद इलाके में पुलिस बल तैनात। आज तय होगा सीबीआई के नए डायरेक्टर का नाम। सिलेक्शन कमेटी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और चीफ जस्टिस रंजन गोगोई होंगे शामिल। सीबीआई डायरेक्टर का नाम चुनने के लिए सेलेक्ट कमेटी की बैठक पीएम आवास पर होगी। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई डायरेक्टर पद के लिए 12 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया। SC/ST एक्ट में संसद के लिए संशोधन पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कोर्ट ने कहा इस तरह के मामले में कोई भी अंतरिम आदेश जारी नहीं करेगा। संसद में किए गए संशोधन में सरकार SC/ST एक्ट को पुराने स्वरूप में ले आई थी, जिसके बाद अत्याचार के आरोपी व्यक्ति के लिए अग्रिम जमानत के प्रावधान को खत्म कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 20 मार्च 2018 के दिए फैसले और पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई एक साथ होनी चाहिए। केंद्र ने भी पुनर्विचार याचिकाओं पर पहले सुनवाई की मांग की। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना की बड़ी कामयाबी। बारामूला जिला आतंकियों से मुक्त घोषित। उनतीस साल में पहली बार बारामूला आतंकियों से आजाद। सेना के मुताबिक बारामूला में कोई भी स्थानीय आतंकी अब जीवित नहीं। जम्मू कश्मीर में बारामूला से पहले सिर्फ श्रीनगर ऐसा जिला था जहां कोई स्थानीय आतंकी नहीं है। श्रीनगर और बारामूला में बाहर से आए आतंकी ही हमला करते हैं। बुधवार को सेना ने बारामूला में 3 स्थानीय आतंकियों को मार गिराया। एनकाउंटर के बाद बारामूला स्थानीय आतंकियों से मुक्त घोषित हुआ। पाकिस्तान ने फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। पूंछ और राजौरी में सीमा पार से फायरिंग। सेना ने जवाबी कार्रवाई की। जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तान की नापाक हरकत। मोर्टार से गोले दागे। सेना का भी मुंहतोड़ जवाब। अशोक चक्र से सम्मानित होंगे लांस नायक नजीर वानी। शोपियां में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए थे। दिल्ली में बहादुर बच्चों से मिले पीएम मोदी। इस साल 18 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पीएम ने बच्चों की बहादुरी की तारीफ की। कहा इन बच्चों की बहादुरी से दूसरे बच्चों में साहस और आत्मविश्वास की भावना पैदा होगी। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली का न्यूयॉर्क में ऑपरेशन। डॉक्टर्स ने दी 2 हफ्ते आराम की सलाह। रेल मंत्री पीयूष गोयल को वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। मोदी सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट भी पेश करेंगे। जेटली फिलहाल बिना पोर्टफोलियो के मंत्री रहेंगे। स्वस्थ होने के बाद फिर से वित्त और कॉर्पोरेट मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। मई 2018 में अरुण जेटली का दिल्ली के एम्स में किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हुआ था। अरुण जेटली 2019 आम चुनाव के लिए बीजेपी के प्रचार प्रमुख भी हैं। ईडी के सामने नहीं पेश हुई आईएएस बी चंद्रकला। हमीरपुर अवैध खनन मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। प्रयागराज में 31 जनवरी को होने वाली धर्म संसद से पहले यूपी कैबिनेट की बैठक। कुंभ मेले को प्रमोट करना है मकसद। कैबिनेट बैठक से पहले योगी के मंत्री संगम में डुबकी लगाएंगे। 29 जनवरी को पहली बार यूपी कैबिनेट की बैठक कुंभ में होगी। प्रयागराज में जारी कुंभ की दिव्यता और भव्यता को देखने पहुंचे करीब 3200 प्रवासी भारतीय। मॉरिशस के प्रधानमंत्री सहित 100 लग्जरी बसों से प्रयागराज पहुंचेंगे। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक का बयान। कहा आतंकी को मारने से नहीं खत्म होगा आतंकवाद। बीजेपी विरोध में आपने किया कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान। अरविंद केजरीवाल बोले कांग्रेस समेत किसी भी गैर बीजेपी सरकार को समर्थन के लिए तैयार। केजरीवाल सरकार का चुनाव से पहले दिल्ली में मुस्लिमों को लुभाने के लिए बड़ा दाम। 185 मस्जिदों के इमामों का वेतन 10,000 से 18,000 किया।
बिहार में भी कांग्रेस का टूट सकता है आरजेडी के साथ गठबंधन। सूत्रों के मुताबिक सीट बंटवारे पर तकरार जारी। 3 फरवरी को पटना में जन आकांक्षा रैली। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का सत्ताधारी टीडीपी के साथ गठबंधन नहीं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी। सीबीआई ने वीडियोकॉन लोन मामले में एफआईआर दर्ज की। आरोपियों में आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व सीईओ चंदा कोचर, पति दीपक कोचर का भी नाम। आईसीआईसीआई की कई ब्रांच पर सीबीआई की टीम के छापे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद और मुंबई में सीबीआई की छापेमारी। दिल्ली में कोहरे से जनजीवन प्रभावित। 11 ट्रेनें लेट, कई फ्लाइट्स भी रद्द की गई। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी। कई इलाकों में बर्फ की मोटी चादर जमी। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर कई जगह लैंडस्लाइड। न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी 2 वनडे और टी20 सीरीज में नहीं खेलेंगे विराट कोहली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज और वर्ल्ड कप को देखते हुए विराट को दिया गया आराम। विराट कोहली की गैर मौजूदगी में रोहित शर्मा संभालेंगे टीम इंडिया के कप्तान की जिम्मेदारी। टीम में विराट की जगह किसी अन्य खिलाड़ी को शामिल नहीं किया गया है। पाकिस्तान के क्रिकेट कप्तान सरफराज अहमद ने मांगी अपने विवादित बयान पर माफी। डरबन वनडे में साउथ अफ्रीकी क्रिकेटर पर की थी नस्ली टिप्पणी। सरफराज ने एंजिल फेलुकवायो और उनकी मां के लिए नस्ली टिप्पणी की थी। लिखा, मेरे शब्द सिर्फ भड़ास थे। माफी के बावजूद सरफराज पर आईसीसी लगा सकती है बैन। फिल्म होटल मुंबई का पहला पोस्टर जारी। 29 मार्च को रिलीज होगी फिल्म। 2008 में मुंबई के होटल ताज पर हुए आतंकी हमले पर आधारित है।